हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने अपग्रेडेड कंटेंट और वीडियो के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे वीडियो की शुरुआत कर ली होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का हमारा टॉपिक है महाअभ्यास, यानी कि आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके पोर्शन की, वो भी हिंदी में। हमने सोचा कि क्यों ना एक लास्ट टाइम रिवीजन करके एक ऐसा वीडियो बनाते हैं, एक ऐसा महाअभ्यास बनाते हैं स्टैटिक जीके का जो हर फील्ड से क्वेश्चन रखेगा। और वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप ग्रुप डी और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, आज है महाअभ्यास, तो हमारे पास कंटेंट बहुत सारा है। तो बिना वक्त जाया करते हैं, सीधे अपने सवालों की ओर चलते हैं, अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम पूरी जस्टिस करें इन सवालों के दौरान, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए। चलते हैं अपने सवालों की तरफ बिना समय गवाए। तो ये जो इम्पोर्टेंट महाअभ्यास है स्टैटिक जीके का, ये आपके हर पेपर में काम आएगा, लेकिन ग्रुप डी और एमटीएस के जो आरआरबी के जो पेपर होते हैं उसके नजरिए से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, पहला सवाल कह रहा है, गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में फैलाया? तो हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर परिसर। अगला सवाल कह रहा है, वह भाषा जिसमें बुद्ध ने उपदेश दिया था कि हिंदी, उर्दू, पाली या यहूदी? तो कौन सी भाषा में जो बुद्ध थे, हमारे महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिए थे, अपने प्रिंसिपल समझाए थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, पाली में। चलते हैं अगले सवाल पे। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह बनाया जिसे किस नाम से जाना गया? तो इसरो जो है उसका फुल फॉर्म है इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट की, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस दिन और किस तारीख को इसरो का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। फिलहाल इसके पहले उपग्रह का क्या नाम था, आइए वो देखते हैं। आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी या इनसैट 1A? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। चलते हैं अगले सवाल पे। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला बिहार में आयोजित किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है, मध्य प्रदेश में किया जाता है या राजस्थान में किया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान का मेला है पुष्कर मेला। चलते हैं अगले सवाल पे। गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसके वास्तुकार कौन थे? इसको बनाने के पीछे किसका मैपिंग लगी थी कह सकते हैं? तो फ्रैंक लॉर्ड राइट की लगी थी, जॉर्ज विटेट की लगी थी, फ्रैंक गेहरी की लगी थी या जाहूद हदीद की लगी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज विटेट की लगी थी, वही इसके वास्तुकार थे। बात करते हैं अगले सवाल की। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अपने आप में एक सवाल हो गया कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो मनाया जाता है 8 मार्च को प्रतिवर्ष। 2019 में इसका विषय क्या था, इसका थीम क्या था? थीम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सवाल में कि पर्टिकुलर किसी त्योहार या किसी दिन की क्या थीम रही और उसको किस पहल के साथ सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। फिलहाल 8 मार्च 2019 की जो थीम थी, आइए वो देखते हैं। काम की दुनिया में महिलाएं, दुनिया भर में समानता का जश्न मनाने का दिन, डिजिटल मार्केट प्लस फेयरर बनना या बैलेंस फॉर बेटर? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बैलेंस फॉर बेटर थीम रही। चलते हैं अगले सवाल पे। जीका वायरस जो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, उसको खराब करता है, तो वो मच्छर पैदा हुआ, जल जनित, वायु जनित या खाद्य जनित होता है? तो वो किससे पैदा होता है? मच्छरों से पैदा होता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। महारत्न के एक समूह को संदर्भित करता है क्या? उभरते लघु और मध्यम उद्यम, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, निजी क्षेत्र के उद्यमों का नेतृत्व करना या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नेतृत्व? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी बिजनेस। चलते हैं अगले सवाल पे। यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी ये किस देश के प्रमुख राजनीतिक दल है, यानी किस देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये? बात करते हैं ऑप्शंस की, तो नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका या यूके? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका का। चलते हैं अगले सवाल पे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो बताइए बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब है, वाटर लिली है, चमेली है या ट्यूलिप है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाटर लिली जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है यानी नेशनल फ्लावर है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है, द नेशंस बैंक ऑन अस और प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स? तो ये जो दो टैगलाइन दी हुई है कि नेशंस बैंक ऑन अस और प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये किस बैंक की टैगलाइन है, यानी
कौन सा बैंक इन दो लाइनों को यूज करके अपना प्रचार प्रसार करता है? तो कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं अगले सवाल पे। बर्जीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यानी ये जो पास है बर्जीला, ये किस स्टेट में है? इंडियन स्टेट में। पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, हिमाचल प्रदेश में है या जम्मू और कश्मीर में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर में है। अगले सवाल पे चलते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यानी कि इंग्लिश में बात करें तो नेशनलाइजेशन कब हुआ आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा जड़ी बूटियों वाला पार्क कहाँ स्थित है? कोलकाता में है, लखनऊ में है, मुंबई में है या कोयम्बतूर में है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में है। अगले सवाल पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत तरह के पेपर्स में ये सवाल आया है। हमने कोशिश भी की है कि हम हर उस फील्ड से, हर उस नज़रिए से क्वेश्चंस को कंपाइल करें या फ्रेम करें इस वीडियो में, जहां से उनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हम आपसे विनती करते हैं कि जो भी हमारे साथ वीडियो में बने हैं वो निरंतर बने रहें अंत तक, कहीं पे भी वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि एक दो क्वेश्चन से अगर आप स्किप हो जाएंगे तो हो सकता है वो सवाल आपको ना आता हो और पेपर में आने पे वो आपको दिक्कत करे। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पेपर में आने वाला हर सवाल आपका कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ बढ़ाए ना कि घटाए, इसलिए निरंतर बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी एनी बेसेंट थी, मायावती थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी या सुचेता कृपलानी थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुचेता कृपलानी जी थी। अगले सवाल पे चलते हैं। ताजमहल को संगमरमर में एक सपना कहा जाता है, तो किस स्मारक को पत्थर में एक सपना कहा जाता है? देख रहे हैं कि कितने कह सकते हैं हर लेवल के, इजी, टफ, हार्ड, हर लेवल के हमने क्वेश्चंस इसमें डाले हैं। तो पत्थर में एक सपना किस स्मारक को कहते हैं, किस मॉन्यूमेंट को कहते हैं? रंग महल को, पंचमहल को, लाल किला को या बहाई मंदिर को? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंचमहल को। अगले सवाल पे चलते हैं। हाइडल पावर स्टेशन में टरबाइन में उत्पादित गति का क्या कारण है? तो क्या होता है जो टरबाइन्स में जो ऊर्जा पैदा होती है, जो गति पैदा होती है, स्पीड होती है, उसका क्या कारण है? पानी का प्रवाह, कोयला जल रहा है, डीजल जल रहा है या भाप का उत्पादन? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पानी का प्रवाह। अगले सवाल पे चलते हैं। किस शहर को सिटी 7 पहाड़ियों का शहर, यानी किस शहर को या सिटी को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? तो यानी कहा जाता है कि हिल्स, सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है उसे। तो किसे कहा जाता है? रोम को, पेरिस को, न्यूयॉर्क को या बर्लिन को? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रोम को कहा जाता है सिटी ऑफ 7 हिल्स, यानी ऐसा शहर जो 7 पहाड़ियों का शहर है। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बात कर रहे हैं कि इंडियन रेलवेज का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1944 में, 1945 में, 1949 में या 1950 में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। अगले सवाल पे चलते हैं। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने 30 जनवरी 2019 को, यानी ये पुराना सवाल है, 2019 में जो रेल मंत्री थे वो पीयूष गोयल जी थे। तो बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट लॉन्च करी थी इन्होंने, तो उसका क्या थीम था या किस बेसिस पे वो रिपोर्ट आई थी? एक सामान्य भविष्य की ओर, सभी के लिए सुलभ, रेल का भविष्य, इनमें से कोई नहीं? और इसका सही जवाब है, वो रेल मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सोचा कि फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवेज हम लेके आते हैं अपनी रिपोर्ट में, और उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे इंडियन रेलवेज की बढ़ोतरी के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेल का भविष्य। अगले सवाल पे चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध, ये नागार्जुन सागर जो डैम है ये किस नदी पे स्थित है? चेनाब, कोयना, मूसी या कृष्णा नदी पे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पे। अगले सवाल पे चलते हैं। देश में पाडू डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश या नागालैंड? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक में। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में जीआई टैग पाने वाले उत्पाद का नाम बताइए। बात करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये टैग ऐसे यूनिक आइटम्स को, ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो एक राज्य से बिलोंग करती है, जिनका वहाँ प्रोडक्शन होता है और उनके ही नाम से उस राज्य को जाना भी जाता है कई बार। जैसे बात करें चिकनकारी की, तो चिकनकारी के लिए फेमस है हमारा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। इसी तरह से हर
हर राज्य का अपना एक प्रोडक्ट होता है, एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट होते हैं जिनको जीआई टैग मिलता है। बात की जा रही है कि पहला जीआई टैग किसको मिला था, दार्जिलिंग चाय को मिला था, कांचीवरम रेशम को मिला था, आरण्यक मिला कणादी को मिला था, या अल्फांसो आम को मिला था। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग की चाय को मिला था। बात करते हैं अगले सवाल पे। ट्रस्ट के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति कोष किस वर्ष बनाया गया था, 1996 में, 1999, 2002 या 2010 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 1996 में। अगले सवाल पे चलते हैं। आरबीआई किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया, 1969, 1947, 1949 या 1974। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1949। अगले सवाल पे चलते हैं। इसे पंच कार्ड भी कहा जाता है, किसको पंच कार्ड कहा जाता है, तो होलरिथ कार्ड को कहा जाता है, वीडियो कार्ड को कहा जाता है, साउंड कार्ड को या त्वरक कार्ड को। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, होलरिथ कार्ड को कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। हम्पी के खंडहर यानी हम्पी के जो विशेष अवशेष बचे हैं, हम्पी जो है हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, ये किस स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है या पश्चिम बंगाल में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में है हम्पी के खंडहर। अगले सवाल पे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू ये कहाँ स्थित है, पुणे में है, नई दिल्ली में है, असम में है, आगरा में है या देहरादून में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। अगले सवाल पे चलते हैं। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, जिसके ऑप्शंस है मेरठ में, लखनऊ में, फतेहपुर सीकरी में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है, तो बात करें छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा एक ही शहर में है, कहाँ पर है, आगरा में, लखनऊ में, उदयपुर या जयपुर में। और इसका सही जवाब है इस सवाल का वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में ही है छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा। बात करते हैं अगले सवाल पे। हाथी गुफा है, हाथी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो उड़ीसा में, केरला में, राजस्थान में या अरुणाचल प्रदेश में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसा में। अगले सवाल पे चलते हैं। अकबर का मकबरा यानी अकबर को उसके मरणोपरांत उसको कहाँ जमीन पर गाड़ा गया था, वो जगह कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में है कि सिकंदरा में है, आगरा में है या दिल्ली में है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आगरा में है। बात करते हैं जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, जहांगीर की टॉम्ब कहाँ पर है, तो लाहौर पाकिस्तान में है, नई दिल्ली में है, अजमेर में है या सासाराम में है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाहौर पाकिस्तान में है। बात करते हैं अगले सवाल की। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है, तो कौन से स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यानी बहुत ही खूबसूरत ठंडी वादियों जैसा शहर है वो, कोडागू को, मोरांग को, कौसानी को या ऊटी को। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कौसानी को कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। कृष्ण राज सागर कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है ये, मैसूर में है, उदयपुर में है, हैदराबाद में है या कोटा में है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये है मैसूर में। अगले सवाल पे चलते हैं। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, यानी किस सम्राट के बारे में बात की गई है, इनके वहाँ पे जो खंबा है, वहाँ पे जो स्तंभ है, उस पिलर पे इंस्क्रिप्शन किया गया है और उसकी हिस्ट्री बताई गई है, उसके अचीवमेंट्स की बात की गई है। कौन से राजा की बात हुई है, अकबर की, शाहजहां की, शेर शाह की या अशोक की। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सम्राट अशोक की बात की गई है सारनाथ के स्तंभ में। अगले सवाल पे चलते हैं। अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, तिब्बत में या हिमाचल प्रदेश में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर में है अमरनाथ की गुफाएं। अगले सवाल पे चलते हैं। गारो हिल्स कहाँ है, तो ये गारो, खासी, जयंतिया, ये जो पहाड़ की श्रृंखला है, ये तीनों एक ही भारतीय राज्य में पड़ती हैं। उस राज्य का क्या नाम है, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में या नागालैंड में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। अगले सवाल पे चलते हैं। ग्वालियर का किला यानी ग्वालियर फोर्ट ये किसने बनवाया था, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके कंस्ट्रक्शन के पीछे, देखते हैं आइए। औरंगजेब ने, शिवाजी राम सिंधिया ने, राजा मान सिंह तोमर ने या छत्रसाल ने। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजा मान सिंह तोमर। अगले सवाल पे चलते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, ये जो उज्जैन की महानगरी है इसको महाकाल की भी नगरी कहा जाता है। वहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। तो बात करें कि इस उज्जैन नगरी को, ये मध्य प्रदेश में इसका लोकेशन, इसको प्राचीन एशियन टाइम में इसको किस नाम से जाना जाता था, अवंतिका के नाम से, इंद्रप्रस्थ के नाम से, तक्षशिला के नाम से या इनमें से किसी नहीं, कोई नाम से नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका के नाम से जाना जाता था उज्जैन की नगरी को।
बात करें इंद्रप्रस्थ, ये जो पौराणिक नाम दिया गया है, ये किसका नाम था? तो दिल्ली को जाना जाता था इंद्रप्रस्थ के नाम से पुराने समय में। अगले सवाल पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध यानी जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कहाँ पर है वो? आइए देखते हैं। कौशाम्बी में है, देवी पाटन में है, सारनाथ में है या कुशीनगर में है? कहाँ पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी में है। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों के ही सेक्रेड प्लेस ऑफ वर्शिप। चलते हैं अगले सवाल पे। श्री अरबिंदो आश्रम ये कहाँ पर स्थित है? तो रामेश्वरम में है, पौंडीचेरी में है, राजस्थान में है या केरला में है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पौंडीचेरी में है। अगले सवाल पर चलते हैं। पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है यानी स्थित है? तो स्पेन में है, पर्शिया में है, फ्रांस में है या इटली में है? तो जो पीसा की मीनार है, जो जिसको इंग्लिश में लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी कहते हैं, ये है इसका लोकेशन इटली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। पिरामिड कहाँ स्थित है? मिस्र में यानी इजिप्ट में, म्यांमार में, जापान में या श्रीलंका में? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र यानी रोम में है, इजिप्ट में है। हमारे ये जो पिरामिड्स हैं इजिप्ट में है। अगले सवाल पे चलते हैं। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर कहाँ पे है? इसका सही जवाब बताइएगा। पेरिस में है, टोरंटो में है, न्यूयॉर्क में है या लंदन में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में है एफिल टावर। अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ तक वीडियो में, तो आप देख रहे होंगे कि हमने किस तरह से हर फील्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है। सरल से सरल, कठिन से कठिन सवालों का एक मिश्रण बना के इस महाअभ्यास में हम लेके आए हैं स्टैटिक जीके, जो कि हम हिंदी में करा रहे हैं। तो हमने कोशिश की कि हम पुराने पेपर्स को हमने ऑब्जर्व किया, उनसे कुछ क्वेश्चंस लिए, कुछ हमने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस लिए इंपॉर्टेंट किताबों से। और हमारा ये पूरा जो वीडियो कंपाइलेशन है, ये इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी एक स्पीड में करा रही हूँ, जो क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो लोग भी इसे देख रहे हैं वो इसे अपने फुर्सत के समय में भी देख रहे हैं, और वो लोग भी इसको देख सकते हैं जो लास्ट टाइम रिविजन करने के लिए, एक कह सकते हैं कि जिनकी पूरी तैयारी है, वो बस एक रिविजन चाहते हैं पेपर से कुछ दिन पहले, उनके लिए भी ये वीडियो इफेक्टिव है। इसीलिए मेरी एक स्पीड, एक पेस बनाई हुई है मैंने, जिसको मैं कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, और सवालों को उनके सही जवाबों के साथ आपको बताती चल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ वीडियो में बने होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि पशुपतिनाथ मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो बात करते हैं, काठमांडू में है, कोलंबो में है, मदुरई में है या इनमें से कहीं नहीं? इसका सही जवाब है पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में भी आता है। श्री शंकर जी का ये एक रूप है, ज्योतिर्लिंग है, और ये इसका जो लोकेशन है वो पड़ता है काठमांडू, नेपाल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। नेपाली मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली नेपाल में तो बोली ही जाती है, लेकिन ऐसा कौन सा भारतीय राज्य जहाँ पे मुख्य रूप से नेपाली ही बोली जाती है? तो कर्नाटक है, राजस्थान है, सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है? सरल सा सवाल है, सरल सा जवाब है। सारे ऑप्शंस में सबसे अलग सटीक जो एक चीज निकल के आ रही है वो हमको भी दिख रही है, आपको भी, कि जो सिक्किम है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जो नेपाल से सबसे करीब है बाकी चारों ऑप्शंस के मुकाबले, तीनों ऑप्शंस के मुकाबले। इसलिए इसका सही जवाब जो है वो है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का जलीय जानवर घोषित किया है? ये दुनिया में सबसे दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है, यानी मैमल्स की बात करें, अगर मैमल्स किंगडम की बात करें बायो में, तो ये जो डॉल्फिन है ये उसी में आती हैं। फिलहाल कौन से राज्य के जलीय जानवर यानी मैराइन एनिमल घोषित हो गई हैं? ये बात करते हैं, देखिए, महाराष्ट्र की, पंजाब की, पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की या उड़ीसा की? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब की। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? खूबसूरत सा सवाल, इसका देखते हैं जवाब क्या है। अमृतसर, गोरखपुर, काठगोदाम या कानपुर? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत के पहले उपग्रह का नाम विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए समर्पित है, यानी कि उपग्रह यानी सैटेलाइट का नाम रखा गया था, और वो सारे ही उसको बहुत ही सोच समझ के रखा गया था। उस समय के जो भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे, जो भी एजुकेशनल पॉलिसीज थी, और जो भी इंस्टीट्यूट्स, उनको बहुत ही डिस्कस करके ये नाम रखा गया था। क्या नाम था? नोसैट था, तेजसैट था, एडुसैट था या जीसैट था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी एडुसैट था। बात करते हैं अगले सवाल की। कौन सी गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित मूर्तिकला गुफाओं का एक नेटवर्क है, एक रेंज है, एक सीरीज है उसकी? तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं या बादामी की गुफाएं, बादामी गुफाएं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी एलिफेंटा केव्स। बात करते हैं अगले सवाल की। छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट ये किस राज्य में स्थित है? पंजाब में है, पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है या राजस्थान में है? तो जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है, छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। अगले सवाल पे चलते हैं।
उन ग्रे बादलों को क्या कहा जाता है जो बारिश का कारण बन जाते हैं? बारिश होने से पहले जो घने काले बादल छा जाते हैं उनको क्या कहते हैं? क्यूमुलस, सिरस, निम्बोस्ट्रेटस या चमक? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निम्बोस्ट्रेटस। अगले सवाल पे चलते हैं। जनगणना यानी सेंसस, इंडियन सेंसस कितने वर्षों में एक बार होता है? 5 में, हर साल, 10 साल पे या 15 साल पे होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10 साल पे, हर 10 साल पे होता है। लास्ट इंडियन सेंसस जो हुआ था वो 2011 में हुआ था। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 22 अप्रैल को, 14 नवंबर को, 9 अगस्त को या 8 सितंबर को? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8 सितंबर को। अगले सवाल पे चलते हैं। इंडिया गेट द्वारा डिजाइन किया गया था, यानी अब बात कर रहे हैं, हमने बात करी गेटवे ऑफ इंडिया की कि उनके वास्तुकार कौन थे। अब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया गेट, ये जो दिल्ली में है इंडिया गेट, इसके वास्तुकार कौन थे? तो फ्रैंक लॉर्ड राइट थे, सर एडविन लुटियंस थे, फ्रैंक गेहरी थे या जहाद हदीद थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर एडविन लुटियंस थे। चलते हैं अगले सवाल पे। भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन आर्मी के कैदियों की वकालत किसने की? तो किसने की? सरदार पटेल जी ने की, जवाहरलाल नेहरू जी ने, गांधी जी ने या राजेंद्र प्रसाद ने? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगले सवाल पे चलते हैं। काम मंगल भारत निम्नलिखित राष्ट्रीय नेता द्वारा लिखा गया था। मंगल भारत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंदो घोष ने या आचार्य विनोबा भावे ने? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विनोबा भावे स्वयं, इन्होंने ही लिखा था मंगल भारत। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन सा है? NH44, NH16, NH1 या NH48? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी NH44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलते हैं अगले सवाल पे। हमारे सौर मंडल में अधिकांश क्षुद्रग्रह बीच में स्थित हैं, तो किसके बीच में ये क्षुद्रग्रह जो है मोस्टली पाए जाते हैं? जुपिटर, सैटर्न के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, बुध और शुक्र के बीच में, शुक्र और पृथ्वी के बीच में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति के बीच में। अगले सवाल पे चलते हैं। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान यानी गोरुमारा नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में है? गुजरात में है, महाराष्ट्र, झारखंड या पश्चिम बंगाल? कहाँ पर है ये? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। अगले सवाल पे चलते हैं। छऊ जो है किस भारतीय राज्य का नृत्य? छऊ नृत्य जो है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो हमने नृत्य, मेले, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कौन सा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है, कौन सा दिन किस रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, किस इंपॉर्टेंट दिन की क्या थीम रही, इस बुक के रचयिता कौन है, या रचयिता का जन्म तिथि कब है, या किसी एक खास मॉन्यूमेंट के वास्तुकार कौन है, इन तरह के हजार सवालों का जो निचोड़ लेकर हम आए हैं इन 200 से ऊपर के सवालों में आज के वीडियो में, तो वो इतना सटीक है कि इनका पेपर में आने की जो संभावनाएं है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए नृत्य हो, किताबें हो, डेज हो, डेट्स हो, रचयिता हो, हर चीज़ से ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट टाइम रिवीजन भी करने के सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही कंटेंट और वीडियोज़ के लिए। जो क्वेश्चन अब ये पूछ रहा है कि भारतीय जो राज्य है वो उस कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे छऊ नृत्य किया जाता है? जैसे बिहू जो नृत्य है वो असम में किया जाता है, तो ये कहाँ पे है? केरल में किया जाता है ये डांस, या गुजरात में, असम में, या वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में? तो ये जो डांस है ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल का नृत्य है ये छऊ नृत्य। बात करते हैं अगले सवाल की। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा वन कवर यानी फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया किस राज्य का सबसे बड़ा है? हरियाणा का, महाराष्ट्र का, यूपी, उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश का? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर या फॉरेस्ट एरिया है। बात करते हैं अगले सवाल की। झारखंड का राज्य पुष्प यानी नेशनल स्टेट फ्लावर, नेशनल नहीं स्टेट फ्लावर कौन सा है झारखंड का? बात करते हैं कमल है, रोहिरा है, आर्किड है या पलाश है? और पलाश ही जो है वो राज्य पुष्प है झारखंड का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? पहले पारसी जो कह सकते हैं एक रिलीजन होता है, जो कास्ट होता है, उससे उठ के जो लोग जो आए थे और वो नेता बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, पहले अध्यक्ष भी बने थे वो, तो कौन थे? इनका क्या नाम था? आनंदाचार्य, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नारोजी या उमेश चंद्र बैनर्जी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नारोजी। अगले सवाल पे चलते हैं। स्वतंत्रता से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले ब्लैक वाटर यानी काला पानी के रूप से जाना जाता था? यानी आज़ादी से पहले
ये जो काला पानी की सज़ा होती थी, जिसको बहुत ही कह सकते हैं कि उसको इस योग्य माना जाता था कि इससे भली तो मौत भी हो सकती है, तो काला पानी की सज़ा इतनी क्रूर, इतनी कठोर सज़ा थी। तो कहाँ पे ये राज्य है या कौन सा भारतीय क्षेत्र जहाँ पे ये सज़ा दी जाती थी या ब्लैक वाटर के नाम से उसको जाना जाता था? लक्षद्वीप समूह को, अंडमान या निकोबार द्वीप समूह को, द्वीप या अलीबेट और खादी बेट को। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में थी काला पानी की सज़ा जहाँ पे लोगों को दी जाती थी। इसको ब्लैक वाटर के नाम से भी जानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पे। भारत में काली क्रांति के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से क्या बात जुड़ी है? तेल बीज उत्पादन, कच्चा पेट्रोलियम, ब्लैक बॉक्स या कोई भी विकल्प सही नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कच्चा पेट्रोलियम। अगले सवाल पे चलते हैं। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल थे, बद्रीनारायण तीन थे, चारवाक थे या रामानुजन डब्लू थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चारवाक थे। अगले सवाल पे चलते हैं। किसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनाना है? किसका है ये? एनआईसी का है, नेस्कॉम का है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का है या भारतीय स्टेट बैंक का है? किसका एम है ये सही जो एम है, ये एम है ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। बेलूर में स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष यानी किस साल रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? ये बात तो तय हो गई इस सवाल से कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, जो परमहंस जी के शिष्य भी थे। बात करें किस साल में इन्होंने स्थापना की थी, तो 1885 में, 1890 में, 1897 में या 1901 में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1897 में। अगले सवाल पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? नेपाल में, चीन में, भारत में या इनमें से कोई नहीं? तो माउंट एवरेस्ट का जो लोकेशन है वो पाया जाता है नेपाल में। अगले सवाल पे चलते हैं। लंकाशायर ये कहाँ पर स्थित है? ब्रिटेन में, श्रीलंका में, भारत में या इटली में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये है ब्रिटेन में, लंकाशायर। अगले सवाल पे चलते हैं। रेड स्क्वायर कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में, कश्मीर में, चीन में या मॉस्को में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मॉस्को में है रेड स्क्वायर। अगले सवाल पे चलते हैं। पंजशीर घाटी, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो पेपर में पूछी जाती हैं, एज इट इज पूछ लिया जाता है। पेपर में ग्रुप डी के हम लोग ने पेपर सॉल्व किए थे शिफ्ट वाइज। इससे पहले जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी 2018 में, तो हमने उस पे एक पेपर का एनालिसिस का वीडियो भी बनाया है। अगर आपने ग्रुप डी के 2018 के शिफ्ट वाइज पेपर एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें कई तरह के सरल और कठिन दोनों ही तरह के सवाल आए हैं, और जो सबसे ज्यादा वेटेज रहा है सवालों का वो रहा है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा पूछा गया है, भारी मात्रा में, और फिर पूछा गया है। जैसे कि एक सवाल हमने था, हमारे अभी जहन में है तो हम आपको बताते हैं कि ताजमहल जो है भारतीय किस राज्य में उसकी लोकेशन पाई जाती है। तो ये बहुत ही सरल तरह का जवाब सवाल हो गया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनको अगर आप पढ़े हैं, अगर आप जान रहे हैं, तभी आप उसका सही आंसर मार्क कर पाएंगे। इसलिए अपनी प्रिपरेशन जो है, आपकी जो तैयारी है, उसको अब रिवीजन के नजरिए से खूब ब्रॉड कर लीजिए। लास्ट टाइम रिवीजन को भी इतना पक्का कर लीजिए कि आप जिन सवालों को पढ़ रहे हो उनकी पूरी संभावना हो पेपर में आने की। जैसे पंजशीर घाटी ये कन्फ्लिक्टेड एरिया रहता है, तो ये कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान में है, दक्षिण कोरिया में है, भारत में है या ये लेबनान में है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये जो है अफगानिस्तान में है पंजशीर घाटी। अगले सवाल पे चलते हैं। फिनिक्स फॉर्म ये कहाँ पर है? डरबन में है, कंपाला में, सूरतगढ़ या एथेंस में? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी डरबन में। अगले सवाल पे चलते हैं। तक्षशिला कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में, भारत में, पाकिस्तान में या चीन में? तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये तक्षशिला जो है इसका लोकेशन अब पाया जाता है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? किस राज्य में है? अच्छा, ये किस कह सकते हैं कंट्री में है? येलोस्टोन नेशनल पार्क इंडिया में नहीं है। ये कौन से देश में है? कनाडा में है, कंबोडिया में है, यूएसए में है या कीनिया में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी यूएसए अमेरिका में है ये येलोस्टोन नेशनल पार्क। बात करते हैं अगले सवाल की। भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन में है कुतुब मीनार, अजंता की गुफाएं, खजुराहो या ताजमहल। इन चारों में से सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अजंता की गुफाएं। बात करते हैं अगले सवाल की। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर है? तो पालीताना मंदिर कहाँ पर है? भावनगर में है,
उज्जैन में है, नासिक में है या माउंट आबू पे है? तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी उसका जो लोकेशन है पालीताना मंदिर का वो है भावनगर में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो अशोक ने कराया था, धर्मपाल, देवपाल या अजातशत्रु, किसने कराया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी अशोक ने कराया था बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मशहूर मंदिर है। चलते हैं अगले सवाल पे। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद के निर्माणकर्ता कौन है? वास्तुकार कौन है? इसके शेरशाह सूरी है, इब्राहिम शाह है, परवेज शाह है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी परवेज शाह। अगले सवाल पे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप ये बिहार में है, पर बिहार में कहाँ है? कितना बढ़िया सवाल है। अगर ये सवाल इस तरह से भी बनकर आ जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है, किस राज्य में है, तो आप बात करेंगे बिहार की। फिलहाल बिहार में कहाँ है, या ये देखते हैं राजगीर में, वैशाली में, नालंदा में या पटना में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजगीर में। अगले सवाल पे चलते हैं। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त क्या होता है? तो प्रयुक्त होता है जीवाश्म, चट्टाने, पौधे या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पौधे। अगले सवाल पे चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ये किस देश में है? जापान में इसका लोकेशन है, ऑस्ट्रेलिया में है, पाकिस्तान में है या भारत में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑस्ट्रेलिया में है इसका लोकेशन, ग्रेट बैरियर रीफ। अगले सवाल पे चलते हैं। ताजमहल किस भारतीय राज्य का घर है? तो ये सवाल जो है हमने ग्रुप डी के PYQ से उठाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो 2018 में हुए थे। तो अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो आप अच्छे से एक ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं कि किस तरह के सवालों का वेटेज रहता है पेपर में। हमारे उस वीडियो को देख के बहुत आसानी से शिफ्ट वाइज हमने उसमें सोल्यूशन दिखाए हैं पेपर के। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा और अपने ही साथ के पेपर्स के एस्पायरेंट्स को उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल ताजमहल जो है इसका लोकेशन है उत्तर प्रदेश राज्य में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? ये सवाल बहुत ही बार पूछा गया है, कई पेपर में, ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि पहला डिजिटल गांव कौन सा, मतलब उसका नाम क्या है? खोनोमा नाम है, चिजामी नाम है, कोदरा नाम है, औदंथुराई नाम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकोदरा नाम है। चलते हैं अगले सवाल पे। स्वतंत्रता के बाद से भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो कितनी बार हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद से। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में किस नदी के अंतर्देशीय जल निकासी है? तो तापी की है, गंगा की है, गोदावरी की है या लूनी की है अंतर्राष्ट्रीय जल निकासी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लूनी की है। अगले सवाल पे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है, अमेजोन है, वोल्गा है या यनीसे है? और इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी नील नदी है। चलते हैं अगले सवाल पे। किस वर्ष प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो केरल जो है भारत का पहला राज्य है, या गोवा, महाराष्ट्र या गुजरात? का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कितना उनकी सैलरी निर्धारित की गई है? ये देखते हैं 1,60,000, 80,000, 1,00,000 या 75,000? और इसका सही जो जवाब है वो है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है वो 80,000 तय किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। भारत के फिलहाल यानी करंट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके आंसर्स को हम पिन करेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 80,000। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय नागरिकता कितने मायनों में खो सकती है? यानी अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, इंडियन सिटीजन है, तो वहाँ आपकी जो मान्यता है, जो आपका नागरिकता है, उसकी जो मान्यता है वो कितने मायनों में, अगर आप कितने काम करेंगे तो वो खो सकती है? उसके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। तो 4 ऐसे मायने हैं जिसमें आपकी 3 ऐसे मायने हैं जिसमें आपकी जो नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, वो खो सकती है। चलते हैं अगले सवाल पे। इंदिरा आवास योजना शुरू करने वाला भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये योजना जो है, ये स्कीम किसने शुरू की थी? मनमोहन सिंह, IK गुजराल, राजीव गांधी? पुरानी स्कीम है ये, या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी राजीव गांधी जी। अगले सवाल पे चलते हैं। द ताल स्मारक एक मिखाइल ताल की स्मृति का सम्मान करने के लिए आयोजित वार्षिक आयोजन है। इसे किस शहर में आयोजित किया गया है? पूछ रहा है। इसका सही जवाब क्या है ये देखते हैं। हैम्बर्ग में, मॉस्को में, बर्लिन में या सेंट पीटर्सबर्ग में? और इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, मॉस्को में। अगले सवाल पे चलते हैं। सुप्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर ये किस स्थान पर स्थित है? तंजावुर तमिलनाडु में है,
हम्पी कर्नाटक में है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, या महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी थंजावुर तमिलनाडु में है सुप्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर। अगले सवाल पे चलते हैं। आर्थिक खुफिया इकाई द्वारा प्रकाशित हालिया रिपोर्ट इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही? 86, 47, 20, 23 या 11th रैंक, क्या रैंक रही? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 47th रैंक। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं हैं? तो 20, 19, 17, 18 कितनी भाषाएं भारतीय मुद्रा में? इसका सही जवाब है, यानी नोट पे जो भाषाओं में लिखा रहता है, जैसे 10 रुपए का नोट है तो 10 रुपए को कितनी भाषाओं में लिखा जाता है पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है 17 भाषाओं में। अगले सवाल पे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1950, 1991, 92 या 93 में कब हुई? तो बात करें, का जो सही जवाब है वो है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना यानी स्टैब्लिशमेंट जो हुआ वो हुआ 1992 में यानी 1952 में। अगले सवाल पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल था? यानी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में वो शामिल था। आजमगढ़, शामली, आगरा, अलीगढ़, लेकिन अब वो जो है नई डिस्ट्रिक्ट बना दी गई है। तो बात करते हैं कि कौन सा है वो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है शामली जो है फिलहाल अब वो एक डिस्ट्रिक्ट बन गई है, और अब टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश की वो हो गई हैं 75 यानी 75। अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों का लिंग निर्धारित किया जाएगा कि उन्हें क्या विरासत में मिला है? प्रकृति, पिता, माँ या माता और पिता, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी पिता। अगले सवाल में चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नाशरी ये कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बात करें अब जो सबसे लंबी सुरंग है, जो सबसे लंबी टनल है, उसका क्या नाम है? भारत की जो सबसे लंबी टनल है और उसका क्या लेंथ है, कितनी बड़ी है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो अभी हमने बात करी इस सवाल की, तो इसका जो सही लोकेशन वो है तंजौर। अगले तंजौर तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और अगले सवाल पे चलते हैं। इमेजिनेशनल नेटवर्क की टैगलाइन क्या है? जनरल मोटर्स, जनरल इलेक्ट्रिक, हुआई या हिताशी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जनरल इलेक्ट्रिक। अगले सवाल पे चलते हैं। राष्ट्रपति भवन को किस साल में बनाया गया था? प्रेसिडेंट्स होम जो है उसको किस प्रेसिडेंट्स बिल्डिंग को किस साल में बनाया गया था, किस वर्ष में? 1852 में, 1910, 1947 या 1986 में इसको बनाया गया था? 1910 में। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे पहले जीएसटी बिल ने मंजूरी दी थी? असम ने, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात ने? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी असम ने सबसे पहले मंजूरी दी थी जीएसटी बिल की। बात करें कि जीएसटी सबसे पहले किस देश ने लागू की थी, ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो जीएसटी थी वो लागू की थी सबसे पहली बार फ्रांस ने। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कैलेंडर के रूप में किस नाम से जाना जाता है? शक, ग्रेगोरियन, चंद्र या इस्लामिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शक संवत। अगले सवाल पे चलते हैं। आर्थिक खुफिया इकाई द्वारा प्रकाशित हालिया रिपोर्ट समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत की क्या रैंक रही? तो भारत की रैंक रही 86, 47, 23 या 11th? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 47। अगले सवाल पे चलते हैं। हम्पी के स्मारकों का समूह, यानी हम्पी की भी हमने बात करी थी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है ये, तो स्मारकों का समूह ये महत्वपूर्ण केंद्र है किस धर्म का? इस्लाम का, हिंदू का, सिख का या ईसाई का? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हिंदू धर्म का। अगले सवाल पे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से बौद्ध धर्म ने अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में फैलाया? हुमायूं के मकबरे से, महाबोधि मंदिर परिसर से, कुतुब मीनार से या लाल किला परिसर से? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महाबोधि मंदिर परिसर से। अगले सवाल पे चलते हैं। झुकी हुई लाट यानी लीनिंग टावर ऑफ पिसा के लिए प्रसिद्ध कहाँ स्थित है? पीसा जो है ये जगह कहाँ पे है? स्पेन में, ऑस्ट्रिया में, इटली में या फ्रांस में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इटली में है इसका लोकेशन। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किस स्थान के? अहमदनगर के, गोलकुंडा के, हम्पी के या बीजापुर के? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हम्पी कर्नाटक में। चलते हैं अगले सवाल पे। अजंता किस लिए प्रसिद्ध है? कलात्मक चित्रकारी के लिए, नक्काशी मेहराब के लिए, गुफा के लिए? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुफाओं के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराना चित्र कौन सा है? तो फिलहाल हमने चित्र नहीं इसमें हम लगा पाए, इस पीडीएफ में चित्र नहीं लेकर आ पाए, लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि सवाल इस तरह से है कि इन 4 ऑप्शंस में निम्नलिखित कौन सी सबसे पुरानी गुफा है? अजंता की, चित्तनवासल की, एलोरा की या भीमबेटका की? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी
एलोरा की गुफाएं। अगले सवाल पे चलते हैं, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक क्या मुख्य केंद्र था? बीकानेर, जैसलमेर, बूंदी या जयपुर? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बूंदी। अगले सवाल पे चलते हैं, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्गम यानी उसका जो उत्थान हुआ था वो कहाँ से हुआ था? पर्शिया से, अफगानिस्तान से, सिंध से या कश्मीर से? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पर्शिया से आया था ब्लू पॉटरी की जो दस्तकारी है। अगले सवाल पे चलते हैं, कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? मोलाराम की बात किस चित्र शैली में, चित्रकला में होती है? तो बात करते हैं बसोली में, कांगड़ा में, गुलेर या गढ़वाल में? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, गढ़वाल में। अगले सवाल पे चलते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बौद्ध की प्रतिमाओं के लिए, खनिज के लिए यानी मिनरल्स के लिए, इनमें से कोई नहीं? और इसका सही जो जवाब है वो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका फेमस है, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म किसने शुरुआत की थी? गौतम बुद्ध ने, ऋषभ देव ने, महावीर स्वामी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ देव ने। अगले सवाल पे चलते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, पार्श्वनाथ, ऋषभ देव या महावीर स्वामी? इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे, जो स्थापक थे, उनका नाम था गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? लाओ त्से, मिकाडो, ज़ोरोस्टर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, शिंतो धर्म किन अनुयायियों का धर्म है? शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? लाओ त्से, मिकाडो, ज़ोरोस्टर या इनमें से कोई नहीं? तो ये शिंतो धर्म कौन इनको फॉलो करता है, किसके अनुयायी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी मिकाडो के। अगले सवाल पे चलते हैं, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? क्या नाम है गंडक नदी का नेपाल में? तो इसका ऑप्शन है त्रिशूल नदी, काली गंडक नदी, नारायणी नदी या कृष्णा नदी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नारायणी नदी। अगले सवाल पे चलते हैं, चौकपूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? चौकपूर्णा, तो बात करें उत्तर प्रदेश की, बिहार की, छत्तीसगढ़ की या एमपी मध्य प्रदेश की? तो चौकपूर्णा जो है ये लोक कला है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की। अगले सवाल पे चलते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर, नेमिनाथ या पार्श्वनाथ? हमने अभी बात करी कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, जो स्थापना जिन्होंने की थी, स्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव ने। अगले सवाल पे चलते हैं, जैन तीर्थंकरों के कर्म में अंतिम क्या है? पार्श्वनाथ, मणिसुब्रत, महावीर या बात करें ऋषभ देव की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जैन अंत में, यानी अंत में कौन आते हैं, कौन से तीर्थंकर हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी महावीर स्वामी की। अगले सवाल पे चलते हैं, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने, प्रताप रुद्रदेव ने, नरसिंह देव द्वितीय ने या लाल तेंदु केसरी ने? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लाल तेंदु केसरी ने। बात करते हैं अगले सवाल की, तो मीनाक्षी मंदिर यानी मोनाक्षी या मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शंस हैं कांचीपुरम, खजुराहो, मदुरई या तिरुपति में? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। अगले सवाल पे चलते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसका निर्माण किसने कराया था? बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, बलबन ने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था या रजिया सुल्तान ने कराया था? और इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो ये स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे, यानी कि और इन्होंने जो कुतुब मीनार है उसकी भी नींव इन्होंने ही रखी थी। हालांकि वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, उसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं करा पाए थे, और वो राजा जिसके ऊपर कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मा जाता है, या जिनके नाम पे वो पूरा हुआ, उनका नाम था इल्तुतमिश। बात करते हैं अगले सवाल की, बड़ौली का मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? तो बड़ौली का जो मंदिर है वो नागर, पंचायतन, बेसर, द्रविड़ किस शैली का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, पंचायतन का। अगले सवाल पे चलते हैं, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रवण बेलगोला जो जगह है ये इसका एंशिएंट बहुत महत्व है, पौराणिक बहुत महत्व है। एंशिएंट इंडिया में ये नाम बहुत बार आता है, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघ वर्ष या चामुंड राय? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चामुंड राय। अगले सवाल पे चलते हैं, कौन सा वृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राजकाल के दौरान हुआ? तो अंकोरवाद मंदिर, बाटुकेब्ज मंदिर, काम संख्या मंदिर या मरियप्पन मंदिर? इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, काम संख्या मंदिर। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों में से एक को राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़िया में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। यानी जो राष्ट्रकूट थे जो साउथ में आए थे, तो इनमें से इनका पहाड़ियों में गुफा मंदिर था, कहाँ पे था? औरंगाबाद में था, गोलकुंडा, ग्वालियर या नासिक में था? इसका सही जवाब है औरंगाबाद
महाराष्ट्र में था। अगले सवाल पे चलते हैं, पंच कार्ड किसे कहा जाता है? होलोरिथ कार्ड को, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड या इनमें से कोई नहीं, त्वरक कार्ड भी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, होलोरिथ कार्ड को। अगले सवाल पे चलते हैं, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है। तो बात करें कि मजलिस कहते हैं अफगानिस्तान की संसद को, या राष्ट्रसभा कहते हैं, आहार कहते हैं, या शोरा कहते हैं? इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, शोरा कहते हैं। नेपाल की जो संसद है, नेपाल की जो पार्लियामेंट है, उसको कहते हैं राष्ट्रीय सभा। और बात करें कि मालदीव्स के संसद को या मालदीव्स के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, तो उसका नाम है मजलिस। अगले सवाल पे चलते हैं, मथिकेटन शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये नेशनल पार्क हाथियों के लिए लोकप्रिय, कहाँ पर है ये? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या पश्चिम बंगाल में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। अगले सवाल पे चलते हैं, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, यानी स्टेट एनिमल कौन सा है? मिथुन, मछली, बैल, एक घर का गेंडा या काला हिरन? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, काला हिरन। अगले सवाल पे चलते हैं, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया जाता है? किस क्षेत्र में मिलता है राष्ट्रीय कबीर सम्मान? तो ये भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, दवा या कविता में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कविता में। अगले सवाल पे चलते हैं, रत्नागिरी की खदानें ये किस राज्य में पाई जाती हैं? रत्नागिरी की खदानें गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र या कर्नाटक में? और इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। अगले सवाल पे चलते हैं, उत्तराखंड में निम्नलिखित कौन सा प्रसिद्ध मंदिर या स्मारक है? कौन सा है उत्तराखंड में? बद्रीनाथ मंदिर, लक्ष्मण झूला, धारी देवी, ऊपर के सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनाथ मंदिर जो है वो उत्तराखंड में पाया जाता है। बात करें लक्ष्मण झूला, तो इसका जो लोकेशन है वो है ऋषिकेश, हरिद्वार में। अगले सवाल पे चलते हैं, मोरमुगुआ बंदरगाह जो है वो कहाँ पाया जाता है? केरल में, महाराष्ट्र में, गोवा में या पश्चिम बंगाल में? तो मोरमुगुआ पोर्ट जो है इंपॉर्टेंट पोर्ट है इंडिया का, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में ये एक है। इसका जो लोकेशन वो है गोवा में। अगले सवाल पे चलते हैं, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला जो था ये स्थित किस उसमें आयोजित होता है? किस राज्य में? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान या उत्तराखंड में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। अगले सवाल पे चलते हैं, वो पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी? साइंटिस्ट, इन फीमेल साइंटिस्ट कौन थी जिन्होंने कार्बनिक रसायन और औषधीय पौधों के साथ काम किया था? असीमा चटर्जी, आरती साहा, अरुणा असफ अली, अनुसुया सूर्याभाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असीमा चटर्जी। अगले सवाल पे चलते हैं, फॉक्सटेल आर्किड ये किस राज्य का फूल है? कहाँ कौन से स्टेट का ये स्टेट फ्लावर है? ये पंजाब का है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? और इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अगले सवाल पे, आईसीटी का सामान्य संक्षिप्त नाम क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? अंतरराष्ट्रीय संचार प्रौद्योगिकी, इंटेलिजेंस कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी, अंतरराज्य संचार प्रौद्योगिकी या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी? इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अगले सवाल पे चलते हैं, खजुराहो स्मारकों के समूह में क्या पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात में? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर भी है। अगले सवाल पे चलते हैं, अरब सागर में कौन सी नदी नहीं बहती, यानी अरब सागर में कौन सी नदी डंप नहीं होती? बे ऑफ बंगाल और अरब सागर, इन दो में प्रमुखता जो नदियां हैं भारत की वो जाके गिरती हैं। अरब सागर में कौन सी नहीं गिरती? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार या महानदी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महानदी नहीं गिरती अरब सागर में। अगले सवाल पे चलते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस रूप से, गंगा की जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो बांग्लादेश में जब एंट्री करती है गंगा, तो उसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है उसको किस नाम से जाना जाता है? हुगली नदी, जमुना नदी, मेघना नदी या पद्मा नदी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पद्मा नदी। अगले सवाल पे चलते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स, बहुत ही खूबसूरत सवाल, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? ये पूछा गया सवाल है। तो उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या असम में है? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड में। अगले सवाल पे चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन थे? 340 दिन अंतरिक्ष में रहे, ये बहुत ही बड़ी बात है। कौन थे? स्कॉट केली, मिखाइल कोरियनको, एरिये बोर और डरगल साहरले? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्कॉट केली। अगले सवाल पे चलते हैं, नई संस्था जो अब भारत के योजना आयोग का गठन करने के लिए भूमिका निभा रही है, तो बात करें 5 ईयर मिशंस जो रहते थे उनका एंड हुआ था किस संस्था के आने से? स्वच्छ भारत मिशन, सामरिक नीति समूह, नीति आयोग या सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। अगले सवाल पे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च में मनाया जाता है, किस दिन? 3 मार्च, 9 मार्च, 5 मार्च या 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है 8 मार्च को प्रतिवर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं, 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती का जो आयोजन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अनुशीलन समिति या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन?
तो बात करें कि ये जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, काकोरी कांड हुई थी लखनऊ में, छोटा सा रेलवे स्टेशन है काकोरी रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे ये किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। चंद्रशेखर आजाद जो भगत सिंह थे वो इसके मेंबर थे, लेकिन इसके जो नींव रखी थी वो रखी थी सचिन सान्याल ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अगले सवाल पे चलते हैं। जम्मू और कश्मीर में बगलिहार बांध यानी बगलिहार डैम किस नदी पर बनाया गया है? झेलम, चिनाब, नर्मदा या चंबल? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पे। अगले सवाल पे चलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर्स है कहाँ पे है? नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या मुंबई में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी नई दिल्ली में। अगले सवाल पे चलते हैं। पानी पर आधारित वस्तुएं तैरती है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, हुक का नियम, फैराडे का नियम या आर्किमिडीज सिद्धांत? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज सिद्धांत। अगले सवाल पे चलते हैं। राजाजी नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, उत्तराखंड में है, कर्नाटक में है, केरला में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क। अगले सवाल पे चलते हैं। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहाँ पे है? ये रांची में, मुंबई में, पुणे में या लखनऊ में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत महान में रहा है एक समय में एंशिएंट इंडिया में। तो पश्चिम बंगाल में इसका लोकेशन, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में या बिहार में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। अगले सवाल पे चलते हैं। वीर भूमि किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री से, बाबू जगजीवन राम से, भगत सिंह से या राजीव गांधी से? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी जी से। अगले सवाल पे चलते हैं। इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अपने आप में भी एक सवाल हो गया कि इत्माउद्दौला का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? तो वो है आगरा में। फिलहाल किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, शाहजहां ने, नूरजहां ने या जहांगीर ने? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां ने बनवाया था इत्माउद्दौला का मकबरा। अगले सवाल पे चलते हैं। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया या तिब्बत में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया में। अगले सवाल पे चलते हैं। एफिल टावर के डिजाइनर वास्तुकार कौन थे? एफिल टावर किसकी कह सकते हैं किसके दिमाग की उपज थी? सर गुस्ताव एफिल, हेनरी मिलर, जॉर्ज स्टैनले? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर गुस्ताव एफिल। अगले सवाल पे चलते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, कहाँ बना हुआ है? ये फ्रांस में, यूएसए में, इंग्लैंड में, स्पेन में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए में। चलते हैं अगले सवाल पे। विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया था। ये कहाँ पर स्थित है? जो 7 वंडर्स हैं वर्ल्ड के, उसमें एक चिचेन इट्जा करके है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? कौन से देश में है? मैक्सिको, रोम, जॉर्डन, पेरू? कहाँ का है ये? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैक्सिको में पाया जाता है चिचेन इट्जा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, सालार जंग संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सालार जंग संग्रहालय। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? पर्यटन का, मानव संसाधन विकास का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का या संस्कृत का? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत यानी कल्चरल डिपार्टमेंट का। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है, किस पे डिपेंडेंट है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगले सवाल पे चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर जेम्स केटान्स और सर विलियम जोन्स, जेम्स द्वितीय? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। अगले सवाल पे चलते हैं। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक यानी पहला सीरियल कह सकते हैं कि पहला सीरियल कौन सा था दूरदर्शन का? हम लोग, शांति, रामायण या बुनियाद? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हम लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला रेडियो स्टेशन स्थापित कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, बैंगलोर, इंदौर, भोपाल? कहाँ पर? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी नई दिल्ली में। अगले सवाल पे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? यानी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस 1947 के समय में कितने ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र थे? सेंटर कितने थे? 2 थे, 6 थे, 10 थे, 16 थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 6 थे। अगले सवाल पे चलते हैं। चेरापूंजी जो है मेघालय में एक जगह है मौसानरम, वहाँ पे एक छोटी सी जगह है जहाँ पे रोज बारिश होती है और पूरे इंडिया में जो है उसका रिकॉर्ड है कि वो सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड रिसीव्ड रेनफॉल वहां पर होती है। बात करें कहाँ पे है? सोहरा, मोहरा, गोहरा, जोहरा? नया नाम क्या है चेरापूंजी का? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सोहरा। अगले सवाल पे चलते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? नैनीताल,
हरिद्वार, अल्मोड़ा या चमोली, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल, उत्तराखंड। अगले सवाल पे चलते हैं। सांची का महान स्तूप ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। तो इसी के साथ हमने अपने वीडियो का कर लिया है अंत। हमने कोशिश की कि हम 200 से ऊपर सवाल आपके लिए लेके आएं और एक लास्ट टाइम रिवीजन करके एक ऐसा बहुत ही बढ़िया सा वीडियो बनाएं जिसको आप अपने पेपर्स के थोड़ा समय पहले भी अगर देखेंगे तो आपकी रिवीजन जो है वो हर सेक्टर से, हर फील्ड से जहां से हमने क्वेश्चन उठाए हैं, हर तरह से आपका एक रिवीजन हो जाए और आपकी तैयारी और मजबूत हो जाए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बूस्ट योर प्रिपरेशन, अपनी तैयारी जारी रखें, रिवीजन से सब कुछ होगा। इस बार ग्रुप डी और एमटीएस बिल्कुल पार हो जाएगा, निराश मत होइए, अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब आवर चैनल डेली जीएस डोज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।